समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल ने निर्दलीय किया नामांकन, कहा सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। नामांकन के बाद बोले कपिल सिब्बल, मैंने 16 मई को कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा, अब मैं कांग्रेस का नेता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कपिल सिब्बल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो एक सीनियर वकील है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने को सौदा बताया और कहा सौदा पटा वही सपा। शिवपाल यादव ने कपिल सिब्बल को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश अगर परिवार और कार्यकर्ताओं की सोचते तो सत्ता में होते। समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान रामगोपाल यादव और अंबिका चौधरी मौजूद रहे। आजम खान को लेकर बोले शिवपाल यादव, उनके साथ जुल्म हो रहा है। विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर हैं आजम खान। विधान परिषद में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, फ्री राशन योजना का जिक्र भी किया। हमारी सरकार ने हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराया, कोरोना काल से अब तक लागू है योजना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के रुख पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का रुख अलोकतांत्रिक है। विधानसभा में बोले अखिलेश यादव, प्रदेश में कोई नया निवेश नहीं आया, यूपी में अपराध बढ़ा। अखिलेश ने कहा कि साइबर क्राइम में यूपी की हालत बदतर, एनसीआरबी के आंकड़े हाल बताते हैं। नेता विपक्ष ने कहा लखनऊ मेट्रो हमने बनाई, बीजेपी ने उद्घाटन किया और शिक्षा के मामले में यूपी काफी पिछड़ा। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक। इस दौरान एसपी के विधायकों ने सदन में हंगामा भी किया। एसपी विधायकों के विधानसभा में हंगामा करने पर सीएम योगी ने खड़े होकर सभी से सदन में मर्यादा बनाए रखने की अपील की। कल पेश होगा योगी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट, कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहेगी सरकार। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नई योजनाओं पर रहेगा फोकस, रोजगार और महिलाओं का हित भी प्राथमिकता। इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है बजट। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना क्राइसिस के बाद यूपी सरकार ने बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है और बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली तो मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान हो सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त परिवहन का भी ऐलान बजट में हो सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, जापान में क्वाड समिट में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका, स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने लगाई अर्जी। ज्ञानवापी को लेकर नई याचिका सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, 30 मई को होगी सुनवाई। जज रवि दिवाकर ने मामला ट्रांसफर किया, किरण सिंह की याचिका पर लिया गया फैसला, 3 नई मांगों को लेकर दाखिल की गई याचिका में ज्ञानवापी में मुस्लिमों को एंट्री बंद करने पर पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और हर दिन पूजा का अधिकार दिलाने की मांग। ज्ञानवापी केस में अब वाराणसी जिला कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई, दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाएगी वीडियोग्राफी की कॉपी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत के मुसलमानों का ताल्लुक देश की अजीम हस्तियों से है, ना कि मुगलों से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, अब 31 मई को होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर अब 30 मई को सुनवाई होगी। सरकार ने मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में घुसकर फायरिंग, 19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पांखू में कोटगाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। चारधाम यात्रा में अभी तक कुल 9,93,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अभी तक सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 3,40,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 3,15,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 1,90,000 और यमुनोत्री में
39,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अभी तक 69 श्रद्धालुओं की मौत, जिनमें से 48 पुरुष हैं, 21 महिलाएं। मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ भेजे जा रहे तीर्थयात्री। उत्तरकाशी में जाम के बीच भजन करते दिखे श्रद्धालु। कई जगह पर लगातार बनी हुई जाम की स्थिति। पहाड़ों में मई के महीने में बारिश और बर्फबारी का सितम। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल की सामग्री बही। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। कोटद्वार के कर्माश्रम मंदिर में जूते चप्पल फेंके जाने से भड़के लोग। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधम सिंह नगर में कई जगह पर ड्रैगन फ्रूट की जमकर खेती हो रही है। विदेशी प्रजाति के फल के लिए तराई की जलवायु अनुकूल, किसानों को हो रहा फायदा। भारत तिब्बत बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की मस्ती, बर्फबारी में खेला खो खो। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ी पलटने से लगी आग। महिला और युवक की जिंदा जलकर मौत। जौनपुर में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर खड़े डंपर में टकराई तेज रफ्तार डीसीएम, महिला समेत 2 लोगों की मौत। सहारनपुर में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने चारा लेकर जा रही महिलाओं को मारी टक्कर। 3 महिलाओं समेत एक बच्चे की हालत गंभीर। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस। कर्नाटक के 16 यात्री घायल। अमेठी में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गोंडा के स्वास्थ्य महकमे से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मजबूर बेटे को अस्पताल से एम्बुलेंस न मिलने पर पिता को पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा। सुल्तानपुर में लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करके सुर्खियों में आई पंचायत सचिव महिमा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआरपीओ ने महिला पंचायत सचिव को निलंबित किया। बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने जिला जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीबन 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेता की गुंडई का वीडियो वायरल। थाने में पुलिसकर्मियों के साथ की गाली गलौज। कानपुर के जोही इलाके में एक साथ चले 12 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर। नगर निगम ने 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। सीतापुर में सड़क पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल रहा मौजूद। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर को चलता देख दुकानदार खुद अतिक्रमण हटाते नजर आए। सोनभद्र में जमीनों पर बसे अवैध कॉलोनियों को तोड़ने का नोटिस जारी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने खुले मन से एक भी घर उजड़ने पर आत्मदाह का ऐलान किया। हरदोई में नालों पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मिठाई और कई दुकानों को हटाया गया। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। राजधानी मार्ग के किनारे से हटवाया गया अतिक्रमण। योगी राज 2 में अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है कानून का खौफ। रायबरेली में एनकाउंटर के डर से घबराया टॉप 10 अपराधी सरेंडर करने के लिए पहुंचा। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार के फॉर्मूले को सहारनपुर की जनता ने सराहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सहाय ने नगर निगम और पुरातत्व विभाग के अफसरों पर आरोप लगाया। झांसी के किले में हो रहे विकास कार्यों में पुरातत्व विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मनमानी के खिलाफ वकील 160 फीट ऊपर धरने पर बैठा। सुनवाई न होने पर दी आत्महत्या की चेतावनी। एटा के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कौशाम्बी में पड़ोसी युवक पर 7 साल की बच्ची से रेप और मारपीट का आरोप। परिजनों ने आरोपी युवक को रंगे हाथों पकड़ा। अलीगढ़ में ससुर और पति पर महिला पर तेजाब फेंकने का आरोप। महिला की हालत गंभीर। औरैया के सहायल इलाके में दहेज में बाइक और नकदी न मिलने पर बिना दुल्हन लौटी बारातियों पर लड़की पक्ष से मारपीट का आरोप। कानपुर में गौवंश तस्करी के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा।
खाने के टिफिन और दूध के डिब्बे में छिपाकर गौमांस ले जाते थे। फतेहपुर में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमले के मामले में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 हथियार फैक्ट्रियों का खुलासा किया, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। जौनपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, बड़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद। मिर्जापुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 13 बाइक बरामद। गोरखपुर पुलिस ने लुटेरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया, 4 को गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में खेत में रखवाली कर रही एक किसान पर बाघ ने किया हमला, किसी शख्स ने भागते हुए बाघ का वीडियो बनाकर वायरल किया। कानपुर में ट्रिपल तलाक के 2 मामले आए सामने, पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त कार्यालय में 3 लाख की रिश्वत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, राम जानकी मंदिर की जगह मीट की दुकान बंद करने की मांग। मऊ में वकीलों ने डीएम एसपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की, वकील दर्शन यादव के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई न होने पर वकीलों ने प्रदर्शन किया।